सफलता जिस ताले में बंद होती है, सफलता जिस ताले में बंद रहती है, उसकी 2 चाबियाँ होती हैं। पहली चाबी होती है कठिन परिश्रम और दूसरी चाबी होती है दृढ़ संकल्प। हेलो, नमस्कार, राम राम, गुड मॉर्निंग साथियों। आपका क्लास के अंदर स्वागत है और आपको पता है कि हमारी क्लासें लगातार आपके पास पहुंच रही हैं, जिसमें हमारे अधिकतर ज्योग्राफी कंप्लीट हो चुकी है और आज हम जलवायु, जिसकी 3 क्लासें हो चुकी हैं। अब अपन के जलवायु टॉपिक चल रहा है ऋतुएं, जिसे अपन की कल जो कुछ पढ़ाया था उसे एक बार रिवाइज करते हैं और बाद में अपन क्लास को आगे बढ़ाते हैं। कल अपन ने पढ़ा था ऋतु। ऋतु अपन पढ़ा था मौसम। मौसम क्या होता है कि मौसम किसे कहते हैं? मौसम वो होता है कि 3 या 4 माह के अंतराल में वायु में होने वाले परिवर्तन को मौसम कहा जाता है। और मौसम या जलवायु के आधार पर ऋतुओं को 3 भागों में बांटा गया है। पहली ऋतु थी अपन की ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु और शीत ऋतु। ग्रीष्म ऋतु कार्यकाल बताया था मैंने आपको, जून से और मध्य जून तक होता है। मतलब 15 मार्च से और मध्य जून तक होती है ग्रीष्म ऋतु। फिर बताई थी मैंने आपको वर्षा ऋतु। वर्षा ऋतु होती है जब अरब सागरी मानसून राजस्थान प्रवेश करता है 15 जून को, तो उस समय से वर्षा ऋतु स्टार्ट हो जाती है और वो सितंबर तक चलती है। फिर आती है अपन की शीत ऋतु। शीत ऋतु प्रारंभ होती है अपन की अक्टूबर से और फरवरी तक शीत ऋतु चलती रहती है। ये अपन की 3 ऋतु बताई थी मैंने आपको। फिर बताया था मैंने, पढ़ी थी ग्रीष्म ऋतु। ग्रीष्म ऋतु देखी थी अपन ने। ग्रीष्म ऋतु में जो फसलें बोई जाती हैं वो अधिकतर जायद की फसल होती है। जायद की फसल को ही नकदी फसल कहा जाता है, जिसके अंतर्गत अपन खरबूजा है, खीरा है, ककड़ी है आदि फसलें बोते हैं। ये कम समय में पक्के कर तैयार होने वाली फसलें जायद की फसल होती हैं। और ग्रीष्म ऋतु के समय में सर्वाधिक तापमान होता है, क्योंकि क्योंकि सूर्य मकर रेखा व कर्क रेखा के इर्द गिर्द घूमता रहता है, जिससे जब सूर्य मकर कर्क रेखा के आसपास आता है तो राजस्थान में गर्मी पड़ती है और सूर्य की सीधी रेखाएं 21 जून को पड़ती हैं। 21 जून को सबसे बड़ा दिन होता है, सबसे छोटी रात होती है उत्तरी गोलार्ध के अंतर्गत, जिसे 21 जून को अपन योग दिवस मनाते हैं। योग दिवस की घोषणा यूएनओ के द्वारा 21 जून 2014 को की गई थी, लेकिन भारत में प्रथम बार योग दिवस 21 जून 2015 को मनाया गया था। ये अपन की कल की क्लास थी जो अपन ने कल पढ़ी थी। अगर और भी कुछ रह रहा है उसको आप क्लास को जाकर देखें और उसको पूरी क्लास को देखकर उसके बाद में अपन आज की क्लास को लें आप। और आज क्लास में अपन टॉपिक रहेगा ऋतु में। ऋतु में अपन की ग्रीष्म ऋतु चल रही थी। ग्रीष्म ऋतु में अपन पढ़ पहुंच गए कहां पर कि आंधियां। अपन आज का टॉपिक रहेगा आंधियां। आज का टॉपिक है अपन का राजस्थान के अंतर्गत आंधियां। आंधियां आप जानते हो कि राजस्थान में सर्वाधिक आंधियां कहां पर आती हैं? राजस्थान के अंतर्गत सर्वाधिक आंधी आती है अपन के गंगानगर जिले में। राजस्थान में सर्वाधिक आंधियां गंगानगर जिले में आती हैं। गंगानगर जिले में 27 दिन तक आंधियां लगभग चलती रहती हैं। तो सर्वाधिक आंधियां आती है अपन के सर्वाधिक आंधियां कहां पर आती है? गंगानगर जिले के अंतर्गत, गंगानगर में आती है। गंगानगर जिले के अंतर्गत लगभग 27 दिन तक आंधियां चलती रहती हैं। कितने दिन तक? 27 दिन तक आंधियां चलती रहती हैं। और इसके बाद देखते हैं अपन की राजस्थान में न्यूनतम या सबसे कम आंधियां कहां पर आती हैं। तो राजस्थान में सबसे कम या न्यूनतम आंधियां आती है अपन के झालावाड़ जिले के अंतर्गत। कहां आती हैं? झालावाड़। जहां गंगानगर में 27 दिन आंधियां चलती हैं, वही हिसाब से अपन के झालावाड़ जिले के अंतर्गत 3 दिन आंधियां चलती रहती है। कितने दिन? 3 दिन आंधियां चलती रहती हैं। क्योंकि आपको पता है कि बंगाल की खाड़ी वाला मानसून 20 जून को झालावाड़ जिले से प्रवेश करता है और इधर अरब सागरीय मानसून अपन का 15 जून को बांसवाड़ा जिले से प्रवेश करता है। इसी कारणवश बांसवाड़ा जिले को अरब सागरीय मानसून का प्रवेश द्वार कहा जाता है, जबकि बंगाल खाड़ी वाले मानसून का प्रवेश द्वार झालावाड़ जिले को कहा जाता है। और राजस्थान का चेरापूंजी झालावाड़ जिले को कहा जाता है और राजस्थान सर्वाधिक वर्षा झालावाड़ जिले में होती है। लेकिन भारत का सर्वाधिक वर्षा चेरापूंजी के अंतर्गत होती है। ये अपन की झालावाड़ जिले के बारे में कुछ बातें थी। फिर देखते हैं अपन कि सर्वाधिक आंधियां गंगानगर में चली थी 27 दिन तक और न्यूनतम आंधियां झालावाड़ जिले में चली थी। इसके बाद अपन देखते हैं कि आंधियां
बहुत सी जगह या बहुत सी दिशाओं में अलग अलग दिशाओं में अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे उत्तर होती है, दक्षिण होती है, पश्चिम होती है, पूर्व होती है, इन आदियों को अलग अलग नामों से जाना जाता है। तो अपन एक डायग्राम के हिसाब से देखने वाले हैं, और ये आंधियां अपन को रटनी नहीं है, बिल्कुल समझनी है कि अपन को किस हिसाब से कौन सी दिशा में कौन सी आंधियां आती हैं। रटने से आपको आंधियां याद नहीं होंगी, तो इन्हें एक बार समझें डायग्राम के हिसाब से। तो अपन देखते हैं, ये अपन का डायग्राम होने वाला है, दिखाई दे रहा है, खत्म। ये अपन का डायग्राम है। जिसमें आपको पता होगा, ऊपर दिशा आती है अपन की उत्तर, ऊपर दिशा आती है उत्तर, नीचे आती है अपन की दक्षिण, इधर आती है पश्चिम, इधर आती है पूर्व दिशा। मैंने आपको, अगर किसी भाई को दिशा भी याद नहीं हो, तो मैंने आपको बताया कि सिर की तरफ होती है उत्तर, नीचे होती है दक्षिण। फिर आती है, एक शब्द आता है पप्पू, एक शब्द आता है पप्पू। पप्पू मतलब पहले पे आ रहा है, तो पे का मतलब होगा पश्चिम, और बाद में पू आ रहा है, इसका मतलब होता है पूरब। तो दिशा भी आपको याद रखनी है। दिशा रीजनिंग के अंतर्गत अत्यधिक होती है, बहुत महत्वपूर्ण दिशाएं होती हैं, लेकिन आपको पश्चिम और पूरब में कंफ्यूज होते हैं, तो आप एक शब्द याद रखना, पप्पू। तो देखते हैं, अपन का टॉपिक चल रहा था क्या, आंधियां, कि किस दिशा में आंधी को किस नाम से जाना जाता है। तो अपन उत्तर दिशा में जो आंधियां आती हैं उन्हें धराऊ कहा जाता है। उत्तर दिशा के अंतर्गत जो आंधियां आती हैं अपन की, उन्हें धराऊ कहा जाता है। उत्तर दिशा के अंतर्गत आंधियों जो होती हैं अपन की, वो धराऊ के नाम से जानी जाती हैं। जबकि दक्षिण दक्षिण दिशा के अंतर्गत जो आंधियां होती हैं उन्हें लंकाऊ कहा जाता है। इधर क्या कहते हैं, लंकाऊ। दक्षिण दिशा के अंतर्गत जो आंधियां होती हैं उन्हें लंकाऊ के नाम से जाना जाता है, और उत्तर दिशा के अंतर्गत जो आंधियां होती हैं उन्हें धराऊ के नाम से जाना जाता है। फिर आती है अपन की पश्चिम दिशा के अंतर्गत जो आंधियां होती है उन्हें पछुआ, आपने नाम सुना होगा, पछुआ या अड़थुन्ना, इधर कहते हैं पछुआ, पछुआ या अड़थुन्ना कहा जाता है। पश्चिम दिशा के अंतर्गत जो आंधियां होती हैं, और जो दिशा आंधियां पूर्व दिशा में होती हैं उन्हें अगुणी कहा जाता है। जो आंधियां पूर्व दिशा में होती हैं उन्हें अगुणी कहा जाता है। मतलब मेरा कहने का मतलब यह है कि आंधियों को अलग अलग दिशाओं में अलग अलग नामों से जाना जाता है। जिस प्रकार उत्तर दिशा में आंधियों को धराऊ कहा जाता है, दक्षिण दिशा में आंधियों को लंकाऊ कहा जाता है, और पश्चिम दिशा में आंधियों को पछुआ या अड़थुन्ना कहा जाता है, उसी हिसाब से पूर्व दिशा में जो आंधियां होती हैं उन्हें अगुनी के नाम से जाना जाता है। फिर इनकी होती है उपदिशा। उपदिशाओं में तुम देखते हैं आंधियों को किस किस नाम से जाना जाता है। उपदिशा होती है अपन की, जैसे ये होती है उपदिशा, ये होती है उपदिशा, जिसमें ये आती है अपन की उत्तर पूर्व दिशा। इससे क्या कहते हैं, उत्तर पूर्व दिशा। ये होती है अपन की उत्तर पूर्व दिशा। ये होती है अपन की दक्षिण पश्चिम, ये होती है दक्षिण पश्चिम। ये होती है उत्तर पूर्व, उत्तर पश्चिम सॉरी, ये होती है उत्तर पश्चिम। ये होती है दक्षिण पूर्व, ये क्या होती है, दक्षिण पूर्व दिशा। तो मैंने आपको बताई थी दिशाएं, मुख्य दिशा 4 होती हैं, लेकिन जो उपदिशाएं बनती हैं वो 4 होती है, 4 4 8 कुल दिशाएं होती है। जिसमें अपन देखा, उत्तर में जो आंधियां होती हैं उन्हें धराऊ के नाम से जाता है, दक्षिण जो आंधियां होती हैं उन्हें लंकाऊ कहा जाता है, और पूर्व में जो आंधियां होती है उन्हें अगुणी कहा जाता है, और पश्चिम में जो आंधियां होती है उन्हें पछुआ कहा जाता है। अब देखते हैं अपन की उत्तर पूर्व में जो आंधियां को किस नाम से जाना जाता है। उत्तर पूर्व में आंधियों को संजरी कहा जाता है। उत्तर पूर्व क्या कहते हैं, संजरी। उत्तर प्रदेश, उत्तर पूर्व में आंधियों को संजेरी कहा जाता है। उत्तर पूर्व में जो आंधियां होती हैं उन्हें संजेरी के नाम से जाना जाता है। जबकि उत्तर पश्चिम में जो आंधियां होती है, उत्तर पश्चिम में जो आंधियां होती है उन्हें सूर्या कहा जाता है। उत्तर पश्चिम में आंधियों को सूर्या के नाम से जाना जाता है, और जबकि दक्षिण पश्चिम में जो आंधियां होती हैं उन्हें समुद्री कहा जाता है। इनसे क्या कहते हैं, समुद्री। उत्तर पश्चिम दक्षिण पश्चिम में जो आंधियां होती हैं वो समुद्री कहलाती हैं। उत्तर पूर्व में, उत्तर पश्चिम में जो आंधियां होती है उन्हें सूर्य कहा जाता है। उत्तर उत्तर पश्चिम में जो आंधियां होती है उन्हें सूर्य कहा जाता है, और उत्तर पूर्व में जो आंधियां होती है उन्हें संजरी कहा जाता है। और जो दक्षिण पूर्व में जो आंधियां होती हैं उन्हें चील कहा जाता है। क्या कहते हैं, चील। इधर चील कहा जाता है। तो आपको अधिकतर क्लासें आपने ली होंगी, मैं तो कहता हूँ काफी क्लास आती है यूट्यूब पर, लेकिन आपको जो मैं बता रहा हूं आपको आंधियों के बारे में, ये बहुत कम
मिलते हैं आपको। जो मैंने आपको बताया था कि उत्तर दिशा में जो आंधियां होती है उन्हें धराऊ कहा जाता है, दक्षिण दिशा में जो आंधियां होती है उन्हें लंकाऊ कहा जाता है, पश्चिम दिशा में जो आंधियां होती है उन्हें पछुआ या अर्थुन्ना कहा जाता है, पूर्व दिशा में जो आंधी होती है उन्हें अगुनी के नाम से जाना जाता है, और उत्तर पश्चिम में आंधियों को सूर्या के नाम से जाना जाता है, दक्षिण पूर्व में चील के नाम से जाना जाता है, और उत्तर पूर्व में संजेरी के नाम से जाना जाता है, और दक्षिण पश्चिम में समदरी के नाम से आंधियों को जाना जाता है। तो आपको ये इस प्रकार से याद करनी है, रटनी नहीं है, आपको 2-4 बार कॉपी के अंदर या नोटबुक के अंदर आपको बनाना है। कैसे बनाना है? ऊपर साइड है धराऊ, नीचे लंकाऊ, इधर है पछुआ, अगुनी, और जो धराऊ थी उसकी एक साइड में थी संजेरी, एक साइड में थी क्या सूर्या, और लंकाऊ के एक साइड में थी समदरी, एक साइड में थी चील। ये अपन के आंधियों को निम्न निम्न नामों से निम्न निम्न दिशाओं में जाना जाता है। तो अपन ने पढ़ी थी क्या आंधियां। आंधियां सर्वाधिक गंगानगर जिले में आती हैं। गंगानगर जिले के अंतर्गत 27 दिन तक आंधियों का प्रभाव रहता है, जबकि वहीं न्यूनतम आंधियां अपन के झालावाड़ जिले के अंतर्गत आती है, झालावाड़ जिले के अंतर्गत आती हैं, और झालावाड़ जिले में आंधियों का प्रभाव 3 दिन तक रहता है। और झालावाड़ के बाद आता है अपन का एक जिला उड़ीसा अजमेर। झालावाड़ अगर अपन क्वेश्चन आए कि सब न्यूनतम आंधियों वाला जिला, या तो अपने को ऑप्शन में झालावाड़ आएगा, अगर झालावाड़ ऑप्शन में नहीं मिले तो वहां पर मिलेगा अपन को अजमेर। तो या तो झालावाड़ आएगा, अगर झालावाड़ अपन को ऑप्शन में नहीं मिले तो क्या मिलेगा? अजमेर। न्यूनतम आंधियों के बारे में अपन का झालावाड़ फर्स्ट ऑप्शन होगा। अगर फर्स्ट ऑप्शन झालावाड़ ऑप्शन में नहीं हो तो अजमेर माना जाएगा। अगर अजमेर और झालावाड़ दोनों ऑप्शन में हो तो अपन का आंसर झालावाड़ ही माना जाएगा। तो अपन की ये थी आंधियां वाला टॉपिक, जिसमें आपको नोटबुक में अलग अलग दिशा में अलग आंधियों को लिखना है। जैसे लिखना है आपको कि उत्तर दिशा में आंधियों को किस नाम से जाना जाता है, उत्तर दिशा में जो आंधियां होती है उन्हें धराऊ के नाम से जाना जाता है। इस हिसाब से आपको नोटबुक के अंतर्गत लिखना है। फिर देखना है आपको कि दक्षिण दिशा में आंधियों को किस नाम से जाना जाता है। दक्षिण दिशा में जो आंधियां होती हैं उन्हें लंकाओं के नाम से जाना जाता है। फिर देखना है पश्चिम दिशा में आंधियों को किस नाम से जाना जाता है। पश्चिम दिशा में जो आंधियां होती हैं उन्हें पछुआ या अर्थुन्ना कहा जाता है। पूर्व दिशा में आंधियों को किस नाम से जाना जाता है। पूर्व दिशा में जो आंधियां होती हैं उन्हें अगुनी कहा जाता है। फिर देखते हैं अपन कि उत्तर पूर्व में जो आंधियां होती है उन्हें किस नाम से जाना जाता है। उत्तर पूर्व में जो आंधियां होती है उन्हें संजेरी के नाम से जाना जाता है। फिर देखना है उत्तर पश्चिम में जो आंधियां होती है उन्हें किस नाम से जाना जाता है। उत्तर पश्चिम जो आंधियां होती है उन्हें सूर्य के नाम से जाना जाता है। फिर देखते हैं अपन दक्षिण पश्चिम में जो आंधियां होती हैं उन्हें किस नाम से जाना जाता है। दक्षिण पश्चिम में जो आंधियां होती हैं उन्हें समुद्री के नाम से जाना जाता है, और जो दक्षिण पूर्व में जो आंधियां होती हैं उन्हें चील के नाम से जाना जाता है। इस हिसाब से आपको नोटबुक के अंतर्गत नोट करना है। जो फिर देखते अपन आगे आगे देखते अपन की आगे आपने कुछ नाम सुनोगे, आगे आपने कुछ नाम सुनोगे जिसमें सुना होगा एक आती है पछुआ। पछुआ हवाएं आती हैं, तबा आती है, और पछुआ है, तबा है, सीली हवा है, और ये कौन कौन सी हवाएं जो कहाँ पर आती हैं इन्हें अपन नोट करते हैं। एक होती है अपने पछुआ पवने। क्या होती है? पछुआ या पुरवाइया हवा। आपने अपन गांवों की भाषा में सुना होगा पुरवाइया। पुरवाई हवा आती है अपन गांव में, आपने सुना होगा कि पुरवाई हवा किधर से आती है, उन्हें पछुआई कहा जाता है या पुरवाई कहा जाता है। जैसे देखो अपन क्या आता है शब्द पुरवाई है, पुरवाई, पूर्वा, पुरवाइयां, ये क्या होती है? ये हवाएं होती हैं जिन्हें पुरवाइयां कहा जाता है। पुरवाइयां हवा अपन की पूर्व दिशा से पश्चिम दिशा की ओर जो हवाएं होती हैं उन्हें पुरवाइयां कहा जाता है। ये चलती है अपन की पूर्व दिशा से, ये अपन की पुरवाइयां। पू का पहले क्या रहा है? पू आ रहा है, तो पू मतलब पूर्व दिशा से पश्चिम दिशा की ओर चलने वाले हवाएं पुरवाइयां कहलाती है। पूर्व दिशा से पश्चिम की ओर चलने वाली हवा क्या पुरवाइयां कहलाती हैं। अपन देखा पुरवाइयां किसे कहते हैं? पूर्व, फर्स्ट में अपन का पू आ रहा है, और पू का मतलब होता है पुरवाइयां। पू का मतलब है पूर्व दिशा से पश्चिम दिशा की ओर जो हवाएं चलती हैं उन्हें पुरवाइयां कहा जाता है। मतलब इधर से जो इधर की हवाएं चलेंगी उन्हें पुरवाइयों के नाम से जाना जाता है। ये होती है पुरवाइयां हवा।
जिन्हें गाउन पुरवाइयां कहा जाता है। फिर देखते हैं फिर बात अपन की, फिर आती है अपन की हवा सीली। सीली ठंडी हवा, जो पर ठंडी हवा होती है जिन्हें सीली कहते हैं। जो पर पूष माह के अंतर्गत जो हवाएं चलती हैं उन्हें सीली के नाम से जाना जाता है। एक शब्द आता है अपन का, देखा सीली, एक शब्द क्या आता है सीली। सीली शब्द क्या है अपन की पूष माह में जो हवाएं चलती हैं उन्हें सीली कहा जाता है। किस लिए? पूष माह में जो हवाएं चलती हैं उन्हें सीली कहा जाता है। पूष माह में जो हवा होती है उन्हें सीली के नाम से जाना जाता है। फिर आती है अपन की तवा। आपने एक शब्द सुना होगा जेठ। जेठ हर घर में मिलता है और जेठ में एक जेठ महीना भी होता है। जेठ हर घर में, मतलब जेठ को देखकर अच्छे अच्छों के घूंघट नीचे हो जाते हैं। आपको पता होगा कि जेठ माह में अच्छे अच्छों के सिर ढक जाते हैं। उसी हिसाब से घर में जो जेठ जी होते हैं उनको देखकर अच्छे अच्छों के घूंघट हो जाते हैं। तो अपन के जेठ माह में जो हवाएं चलती हैं उन्हें तवा कहा जाता है। और जेठ माह में अपन भी ढाटा लगा के चलते हैं। उसी हिसाब से घर के अंदर जेठ जी होते हैं, उनको देखकर निगाह नीचे हो जाती है और घूंघट कर लिया जाता है। उसे कहते हैं तवा। तवा किसे कहते हैं? एक शब्द होता है तवा। तवा हवा अपन के जेठ माह में जो गर्म हवाएं चलती हैं उन्हें तवा कहा जाता है। तवा किसे कहते हैं? कि जेठ माह में, ज्येष्ठ माह में, जेठ या ज्येष्ठ माह में जो हवाएं चलती हैं अपन की उन्हें तवा कहा जाता है। जेठ माह में जो हवाएं चलती है उन्हें तवा कहा जाता है। फिर अपन ने देखी थी आज कि तवा, जेठ माह में चलने वाले हवा को तवा कहा जाता है। पुरवैया, पूर्व से दिशा से पश्चिम दिशा की जो हवाएं चलती हैं उन्हें पुरवैया कहा जाता है। सीली, पूष माह में जो ठंडी हवाएं चलती हैं उन्हें सीली के नाम से जाना जाता है। एक शब्द आता है बबूलिया। बबूलिया सुना होगा। गांवों में इस तरह से माटी उड़ती रहती है और एक चुटिया रहती है ऊपर ऊपर, जिसमें कुछ कचड़े होते हैं, जैसे कागज है, पन्नी है, वो ऊपर पर रहते, वो बबूला चलता रहता है। जिसमें गांव में जो हल्के बालक होते हैं वो क्या कहते हैं कि भूत आ गया, भूत, इससे दूर रहो, इसके अंदर जाएंगे हमारे भूत लग जाएगा। तो उसे कहते हैं बबूला। बबूला सर्वाधिक पश्चिमी राजस्थान के अंतर्गत आते हैं, जिसमें इस हिसाब से चक्रवात के हिसाब से वो घूमता रहता है। तो अपन देखते हैं बबूला। एक शब्द होता है बबूला। बबूला, बबूला ये अपन के पश्चिमी राजस्थान में चलने वाले वायु के भयंकर चक्रवात को, पश्चिमी राजस्थान में, पश्चिमी राजस्थान मतलब मरुस्थल में। मरुस्थल कहाँ है? थार का मरुस्थल। मैंने आपको बताया था भौतिक प्रदेशों में पश्चिमी मरुस्थल। राजस्थान में भौतिक प्रदेशों में अपन ने राजस्थान को 4 भागों में बांटा गया था। किसके द्वारा? प्रोफेसर वीसी मिश्रा के द्वारा। कब? 1994 में एक पुस्तक लिखी गई थी उनके द्वारा, कुर्सी कि राजस्थान का प्रादेशिक भूगोल, जिसमें राजस्थान को 4 भौतिक प्रदेशों में बांटा गया था। जिसे मैंने बताया था आपको पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश, जिसे पश्चिम राजस्थान कहते हैं। फिर बताया था मैंने आपको अरावली पर्वतमाला, फिर बताया था मैंने आपको पूर्वी मैदानी भाग, फिर बताया था हाड़ौती का प्रदेश। इसमें फिर अपन घुसे थे अंदर। अंदर देखा था अपन ने कि 25 सेमी समवर्षा रेखा पश्चिम उत्तर प्रदेश को 2 भागों में बांटती है, पश्चिम राजस्थान को 2 भागों में विभाजित करती है। जिसमें देखा था शुष्क उत्तर प्रदेश और अर्ध शुष्क उत्तर प्रदेश। उसके बाद देखे थे अपन ने उपाद्र, आद्र और अति आद्र, ऐसा शासन राजस्थान को बांटा गया था। ये अपन भौतिक प्रदेशों में पढ़ चुके हैं। तो अपन कहता है पश्चिम उत्तर प्रदेश में जो भयंकर या तेज हवाएं या तेज चक्रवात आते हैं उन्हें क्या कहते हैं? बबूलिया कहा जाता है। पश्चिमी राजस्थान के अंदर तेज हवाएं, पश्चिमी राजस्थान के अंदर जेठ माह में चलने वाली तेज हवाओं को, पश्चिमी राजस्थान के अंतर्गत तेज हवाएं जो होती है उन्हें बबूलिया कहा जाता है। जेठ माह में जो पश्चिमी राजस्थान थार के मरुस्थल में जो हवाएं चलती है उन्हें बबूलिया के नाम से जाना जाता है। फिर एक शब्द आता है अपन के, वो आता है लू। लू किसे कहते हैं? लू ग्रीष्म काल में, लू क्या होती है? ग्रीष्म काल में पश्चिम से पूरब की ओर, लू ग्रीष्म काल में पश्चिम से पूरब की ओर चलने वाली गर्म या शुष्क हवाएं। लू मतलब पश्चिम दिशा से पूरब की ओर ग्रीष्म काल में चलने वाली तेज या शुष्क हवाएं, जिन्हें लू कहा जाता है। तो लू किसे कहते हैं? तो दिख रहा, लू किसे कहते हैं कि
पश्चिमी राजस्थान के अंतर्गत लू किसे कहते हैं? पश्चिमी राजस्थान के अंतर्गत चलने वाली तेज हवाओं को ग्रीष्म काल में जो हवाएं चलती हैं उन्हें लू कहा जाता है। मतलब पश्चिम से पूर्व की ओर, पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर चलने वाली ग्रीष्म काल में हवाएं, चलने वाली ग्रीष्म काल में हवाएं जो गर्म अत्यधिक तेज होती हैं उन्हें लू कहा जाता है। जैसे आपने देखा होगा कि झगड़ा आ रहा, गाँव में झगड़ा कहते हैं, झगड़ा आता है जेठ माह में, अत्यधिक गर्म हवाएं चलती हैं जिसमें कान बिल्कुल गर्म हो जाते हैं, आग बरसने लगती है। उस टाइम क्या करते हैं कि अपन के घर में जो बड़े बूढ़े दादी बाबा होते हैं वो क्या कहते हैं कि बेटा अंदर आ जा, नहीं तो लू ले जाएगी तेरे को। जो दिशाएं अपन की पश्चिम से पूर्व पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर चलती हैं और तेज हवाएं होती हैं जिनके घूमने से बच्चा के हैजा की शिकायत आती है, कई रोग बीमारियां बनती हैं, उन्हें लू कहा जाता है। लू किसे कहते हैं कि पश्चिम से पूर्व दिशा में ग्रीष्म काल में चलने वाली हवाओं को लू कहा जाता है। ये अपन का आज का जो आंधी संबंधित टॉपिक था वो कंप्लीट होता है। और अपन का ग्रीष्म, अपन ने देखा था फर्स्ट में कि जलवायु के आधार पर अपन के राजस्थान को चार ऋतु में बांटा गया था, जिसमें अपन की थी ग्रीष्म ऋतु। ग्रीष्म ऋतु को टॉपिक आज कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्लास जब होगी उसमें अपन वर्षा ऋतु पर बात करने वाले हैं। तो एक बार जो भी पढ़ा था उसे एक बार रिवाइज करते और एक बार देखते। अपन पढ़ रहे थे आंधियां। आंधियां सर्वाधिक आंधियां सर्वाधिक कहां पर चलती है? आंधियां सर्वाधिक अपन के गंगानगर जिले में चलती है। गंगानगर जिले के अंतर्गत जो आंधियां 27 दिन तक चलती है, उसी हिसाब से न्यूनतम आंधियां, सबसे कम आंधियां झालावाड़ जिले के अंतर्गत चल रही है। झालावाड़ में 3 दिन तक चलती है। अगर झालावाड़ अपन का ऑप्शन नहीं होगा तो अजमेर आने वाला है। फिर देखा था हमने कि आंधियों को अलग अलग जगह अलग अलग नाम से जाना जाता है। जिस प्रकार उत्तर दिशा में आंधियों को ढलाऊ कहा जाता है, उसी हिसाब से दक्षिण दिशा में जो आंधियां होती हैं उन्हें लंकाऊ कहा जाता है। पश्चिम दिशा में जो आंधियां होती हैं उन्हें पछुआ कहा जाता है। और पूर्व दिशा में जो आंधियां होती है उन्हें अगूनी के नाम से जाना जाता है। फिर अपन देखी थी कुछ उपदिशाएं थी जिसमें देखा था कि उत्तर पूर्व के अंतर्गत जो आंधियां आती हैं उन्हें संजेरी कहा जाता है। और उसी हिसाब से अपन के उत्तर पश्चिम में जो आंधियां होती हैं उन्हें सूर्या कहा जाता है। फिर देखा था अपन ने कि पश्चिम दक्षिण दक्षिण पश्चिम में जो आंधियां होती हैं उन्हें समुद्री कहा जाता है। और जो पश्चिम दक्षिण पूर्व में जो आंधियां होती हैं चील के नाम से जाना जाता है। फिर अपन देखा था कि फिर मैंने आपको बताया था कि पूर्वाइयां क्या होती है? पूर्वाइयां वो होती है जो पूर्वाइयां मतलब पूर्व दिशा से पश्चिम दिशा की ओर जो आंधियां चलती हैं उन्हें, जो आंधियां तेज हवाएं चलती हैं उन्हें पूर्वाइयां कहा जाता है। फिर मैंने देखा था कि चीली तवा क्या होते हैं? तवा वो होते हैं जेठ माह में चलने वाली तेज गर्म हवाओं को तवा कहा जाता है। फिर अपन ने देखा कि लू क्या होती है? लू पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर चलने वाली गर्म हवाओं को लू कहा जाता है। उसके बाद देखा था भभूलिया। पश्चिम राजस्थान के थारकी मरुस्थल में जो तेज हवाएं या चक्रवात आते हैं उन्हें भभूलिया के नाम से जाना जाता है। ये अपन की जो आज की क्लास थी जो अपन ने कंप्लीट की। आगे इससे आगे जो भी अपन का मैटर रहेगा उस पर नेक्स्ट क्लास में बात करने वाले हैं। और आप सभी हमारा सहयोग करें और आपका हमारे साथ सहयोग रहेगा। हम और आप मिलकर इतनी तैयारी करेंगे कि आपका एग्जाम का पेपर ज्योग्राफी का इस टॉपिक से बाहर नहीं जाने दूंगा। अगर आपका साथ हमारे साथ रहेगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें। और भाइयों को सूचना दें कि हमारी लगातार क्लासेस ज्योग्राफी आ रही हैं और आप भी देखना नहीं भूलें। सभी क्लासों को निरंतर देखें। और आपको पता होगा, आपको पता नहीं है तो मैं आपको ये सूचना देना चाहता हूं कि हमारा टेलीग्राम चैनल बन चुका है, जिसमें मैं आपको टेलीग्राम की लिंक अपन के यूट्यूब के नीचे जो कमेंट होते हैं डिस्क्रिप्शन होता है उसमें दी जाएगी। और उसके बाद मैं आपको एक बार नोटिस भी दिखा सकता हूँ कि टेलीग्राम चैनल क्या अपन का। अपन टेलीग्राम चैनल नाम है, देखा जाएगा अपन यहाँ लिखता हूँ मैं। अपन चैनल है DASHARATH दशरथ सिंह SING है, दशरथ सिंह सर के जी के सर के नाम से अपन का टेलीग्राम चैनल है। जो आपको अगर कोई भी मैसेज करना है, नोट्स चाहिए या कुछ भी आपको हमसे कोई बात करनी हो आपको या कोई भी मैसेज करना हो तो उस पर मैसेज करें और हम आपके मैसेज का रिप्लाई तुरंत देंगे। हम आपको हमारा कोई बात होगी आपको उसका समाधान भी करेंगे। तो आपका हमारा टेलीग्राम चैनल है दशरथ सिंह सर के नाम से है, जिसे आप ज्वाइन करें और भी भाइयों को शेयर करें। और आगे नेक्स्ट क्लास में बात करने वाले हैं। थैंक यू।